ईश्वरीय शक्तियाँ सभी के लिए बराबर है, सर्वत्र बरस रही हैं। और वो करुणा और वो प्रेम किसी में भेदभाव करना नहीं जानते। उनके दृष्टि में ना कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा है। परंतु हमारी पात्रता ऐसी होती है कि हम जिस प्रकार से सोच रहे होते हैं, जिस प्रकार की ऊर्जा हम अपने भीतर लेकर घूम रहे होते हैं, और उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की ब्लेसिंग हम परमात्मा से भी कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप अपने भीतर जाते हो, ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। आपके ये जो 7 चक्र है, वो आपका चैनल है उस परम शक्ति से मिलाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची जो हृदय से बिल्कुल पवित्र थी, खाली थी, और उसके उस भावना को, करुणा को ईश्वर ने पहचान लिया, उस तक पहुंची, और कैसे एक रियल घटना घटित होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वो घटना जो है वो बहुत ही सत्य है, और मेरे ही किसी अपने का है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची थी अपने गांव में अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर खेल रही थी। अकेली थी, वहाँ पर कोई नहीं था, अपने आप में मग्न थी। और वो पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, प्रकृति के साथ एक रूपता बनाकर मग्न थी। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है, और वो अपने में थी। लेकिन कुछ महिलाएं, 2 महिलाएं चुगली कर रही थी तीसरी की। ये इधर की बातें उधर कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। और बातों ही बातों में इन लोगों ने उस बच्ची को देखा था कि वो वहाँ पर खेल रही है। किसी तीसरी ने जाके चौथी को बता दिया कि ये दोनों तुम्हारी चर्चा कर रही हैं, और इस तरह से इन तीनों चारों औरतों ने मिलकर और बहुत सारा लड़ाई किया। उनके बीच में झगड़ा हुआ कि तुम लोग मेरी चुगली क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों, जो महिलाएं वहाँ पे चुगली कर रही थी, उन्हें लगा कि इस बच्ची ने जाके बता दिया है, और ये लोग आकर इस बच्ची को डांटते हैं, कहते हैं तुमने चुगली कर दिया, जाके हमारी बातें बता दी, जबकि ये बच्ची से कुछ पता नहीं है। ये तो एकदम पवित्र है बच्ची। कहते हैं ना, ईश्वर की रूप। वो बच्ची आहत होती है और माता के इस दरबार में जाके माथा पटक पटक के रोती है, और कहती है कि माँ, मैं तो खेल रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं है कि कौन किसको क्या बोल रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, एक घटना घटित होती है तुरंत उसके बाद। अब देखिए, आजकल के ज़माने में खेतों में सिंचाई होने के अनेक तरीके हो गए हैं। नए नए टेक्निक से पानी डाला जा रहा है। परंतु उस समय बहुत पुरानी बात हो गई दोस्तों, मेरे ख्याल से 80 साल, 70-80 साल की हो गई। उस समय इस तरह के साधन थे पानी डालने के लिए। इसे ढेकुल बोला जाता था, और इसी में एक आदमी खड़ा होकर पानी डालता था। दोस्तों, ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर ने उसकी बात को सुन लिया था, और उस बच्ची के उस करुणा के उस पुकार को आहत होते हुए प्रकृति ने देख लिया, और माता ने समझ लिया। और एक घटना ऐसी घटती है जो दर्दनाक है। वो पुरुष उस ढेकुल से गिर जाता है और मर जाता है। दोस्तों, वो पुरुष कोई और नहीं, उन्हीं 2 महिलाओं में से किसी एक का पति था। और वो जब मर जाता है, उस बच्ची को पता चलता है, तो वो फिर से रोने लगती है कि माता, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम उसे, उसके हस्बैंड को मार दो। मैं मैं तो बस आपको बता रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया माँ। तो वो बच्ची दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मैं माता के पास आके रोई, और उसके साथ ऐसा एक दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई उस छोटी सी बच्ची के करुणा और प्रेम को सुनकर। दोस्तों, उम्र तो किसी का कब होगा पता नहीं, लेकिन माध्यम कोई ना कोई बन जाता है। तो आपके आसपास जो लोग हैं, उन्हें साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा। उनके भीतर भी ईश्वर का छोटा सा अंश है, और अगर वो दिल से खाली हैं, पवित्र हैं, सच्चे हैं, तो उनकी कही हुई बात हर वक्त घटित हो रही है। तो सावधान रहिएगा। ये जो सच्ची घटना मैंने आप लोगों के सामने बताया दोस्तों, ये किसी और का नहीं, ये मेरी ही माताजी थी। और अब उनका देहांत हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन
बहुत छोटी थी जब उनके साथ ये घटना घटी थी, और उन्होंने हमें बताया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे